जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 6.1 जिसके पहले 2 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। आपको पहले क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि आपने क्वेश्चन को सिर्फ ये एंगल का ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और इसके को टर्मिनल एंगल्स बताएं। दूसरे क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आपके पास जो है वो पॉइंट में वैल्यू दी हुई है, आप इसको डिग्री, मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट करके दो। अब है इसका बिल्कुल रिवर्स, आपको डिग्री, मिनट और सेकंड में वैल्यू दी है, वो कह रहा है इसको रिवर्स करके पॉइंट में कन्वर्ट करके दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो 1 है वो दिया हुआ है बच्चे। पार्ट नंबर 1 है 65 डिग्री 32 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। ठीक है, हमने इसको रिवर्स लेके आना है, डिग्री को मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने का तरीका हमने सीखा हुआ है। अब हमने करना है कि अगर आपके पास मिनट्स और सेकंड्स हो तो उसको दोबारा डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले बिल्कुल जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था उसका रिवर्स प्रोसेस है। उसके लास्ट स्टेप में हम क्या किया करते थे बच्चों, इस तरह से हमारे पास होता था ना, डिग्री, मिनट, सेकंड और प्लस की फॉर्म में थे। उससे अगले स्टेप में हमारे पास ये आंसर आ जाया करता था। उसका पिछला स्टेप जो है वो क्या होता था, हमारे पास डिग्री, मिनट, सेकंड सेपरेट सेपरेट। अब आपने क्या करना है बेटे, सबसे पहले जो 65 मिनट्स डिग्री है उसको सेपरेट कर लेना है, प्लस 32 जो मिनट्स है उसको सेपरेट कर लेना है, प्लस 15 मिनट सेकंड जो है उसको सेपरेट कर लेना है। अब अपना काम जो है, हमारा टारगेट ये है कि हमने मिनट्स को किस में चेंज करना है, डिग्री में, डिग्री में चेंज करना है, रिवर्स लेके आना है। तो जब हमारे पास बच्चों डिग्री में दिया गया होता था तो हमने कहा था कि 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड्स के इक्वल होता है, ऐसे ही है ना। और अगर मैं 1 सेकंड मालूम करना चाहूँ तो वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 60, ये मल्टीप्लाई, या आप इसको इस तरह से कर लें, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 1 विच इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 60 लिखा जा सकता है ना। और ये जो मल्टीप्लाई आ रहा है 60 जब इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 1/60 विच इज इक्वल टू 1 सेकंड ही हो जाएगा और ये आ जाएगा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 32 मिनट्स दिए गए हैं। जब हमें मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना होता था तो हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। जब हमें मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो अब हम 60 पर डिवाइड किया करेंगे। क्या करेंगे, 60 पर डिवाइड करेंगे। और जैसे ही आप 60 पर डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो 15 वैल्यू है ये तो सेकंड में मौजूद है, हम पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो 15 सेकंड्स थे इसको जब मैंने 60 पर डिवाइड कर दिया तो अब ये सेकंड से किस में आ गया है, मिनट्स में आ गया। तो अब इसमें 32 को जब आप 60 पर डिवाइड करोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.5333 और ये किस में है, डिग्री में है। इसी तरह से जब 15 को आप 60 पर डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, लेकिन किस में है, अभी मिनट में है। लेकिन हमारा टारगेट क्या था, उसने कहा था कन्वर्ट इनटू डेसिमल डिग्री, डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना, यानी कि पॉइंट में वैल्यू और टोटल डिग्री में हो, मिनट सेकंड वाला रोला खत्म। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 0.25 आया ये किस में है, मिनट में है। हमने इसको मजीद किस में कन्वर्ट करना है, अब मजीद एक स्टेप रिवर्स लेके आना है, तो इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। जैसे ये मिनट में वैल्यू थी तो एक दफ़ा 60 पर डिवाइड किया तो ये डिग्री में आ गई है। अब ये सेकंड में थी, एक दफ़ा 60 पर डिवाइड करने से मिनट में आ गई है, अगली दफ़ा 60 पर डिवाइड करने से ये डिग्री में आ जाएगी। बिल्कुल 2 स्टेप रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू तो बिल्कुल सेम टू सेम है, 65 डिग्री प्लस 0.5333 डिग्री प्लस ये जो 0.25 मिनट थे इसको जब अगेन 60 पर डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये मिनट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 0.25 को आपने 60 पर डिवाइड करना है, तो ये मैंने साइड पे बैठे लिखा है। आप जब कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी 4.166 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इस साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी में चेंज करने के लिए 10⁻³ है ना, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे। तो पॉइंट था यहाँ पे 4 के बाद, तो मैंने 4 के बाद 3 डिजिट्स इसको मूव करवा के यहाँ पे रख दिया। तो ये जो 2 डिजिट्स कम थे उसकी जगह फिर क्या इस्तेमाल होगा, 0 इस्तेमाल होगा ना, तो ये 0.004166 जो है ये हमारे पास हो जाएगा। ये कैलकुलेटर में आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, उसको समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया। अच्छा, तो लिहाजा 0.25 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो 0.004166 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली, अब ये देखो ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है और ये भी डिग्री में है। अब ये तीनों वैल्यूज़ को आपने जस्ट ऐड कर लेना है। क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को आपने सिर्फ ऐड कर लेना है। 65 प्लस 0.5333 प्लस 0.004166 इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो बेटे ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और देखो हमारा टोटल जो आंसर है वो किस में है, डिग्री में है। और दूसरी बात यह है कि ये पॉइंट में है, तो इसको डेसिमल डिग्री जो है वो कहते हैं। अब हमारे मिनट्स
और सेकंड्स ख़त्म हो गए, सारा का सारा आंसर किस में आ गया, पॉइंट में आ गया। समझ आइए बात बच्चे। जो नेक्स्ट पार्ट दिया गया है वो ज़रा देखें, आपको क्या स्टेटमेंट दी गई है। नेक्स्ट पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है बच्चों 42 डिग्री 18 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स। ये आपके पास है पार्ट नंबर 2। 42 डिग्री, उसके बाद क्या है बच्चों 18 मिनट्स एंड 25 सेकंड्स, 45 सेकंड्स। ठीक है बच्चे। अब ये देखो बच्चों, ये आपको क्वेश्चन गिवन है किसके अंदर, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में, लेकिन हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सिर्फ डेसिमल में, लेकिन डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप मैंने क्या किया था बच्चों, सब वैल्यूज़ को आपने अलग-अलग ऐड करके लिख लेना है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 45 डिग्री प्लस 18 मिनट्स प्लस 45 सेकंड्स। ठीक है। अगले स्टेप में मैंने क्या किया था, मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 पर डिवाइड किया था और सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 60 पर डिवाइड किया था। ओहो सॉरी, 42 ही है ना, हाँ जी 42 ही है जी बेटे। अब ये तो ऑलरेडी डिग्री में है तो इसको बिल्कुल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा 42 डिग्री एज इट प्लस 18 मिनट्स हैं बेटे, इसको 60 पर डिवाइड करूंगा तो ये मिनट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 45। अब यहाँ पे बच्चे आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप इस 45 को डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट कर लो, फिर आपको 60 के साथ नहीं बल्कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी कि 3600 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ये आप दो स्टेप्स में कर लो जैसे आपको बेहतर लगे। दो स्टेप्स में, चलें दो स्टेप्स में कर लेते हैं बच्चों। ये एक दफ़ा 60 पर डिवाइड किया तो ये सेकंड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 18 को ज़रा 60 पर डिवाइड करो बच्चे, आंसर बताइएगा। 42 डिग्री प्लस 18 डिवाइडेड बाय 60, क्या वैल्यू आ रही है, 0.3 या 333, 0.3। ठीक है जी। अब ये किस में आ गया बच्चों, डिग्री में आ गया। अब 45 को अगेन 60 पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, प्लस 0.75। अब ये देखो ये किस में आ गया, मिनट में आ चुका है, लेकिन अभी हमने इसको एक दफ़ा फिर 60 पर डिवाइड करके सारे को डिग्री में कन्वर्ट करना है, सबको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो ये बन गया बच्चों 42 डिग्री प्लस 0.3 डिग्री प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय अगेन 60 करेंगे तो ये जो अभी मिनट में था ये किस में आ गया, ये भी डिग्री में रिवर्स हो गया। ठीक है बच्चे। अब इसको ज़रा डिवाइड कर लो, तब तक मैं ये लिख लूँ 42 डिग्री प्लस 0.3 डिग्री प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय 60, क्या आंसर आ रहा है, 0.0125। ठीक है बच्चे। और ये भी किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अब आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लो बच्चों, 42 प्लस 0.3 प्लस 0.0125, 42.3125। आंसर चेक करो बच्चे, 42.3125 और ये टोटल किस में है, डिग्री में है। आप ऐसे लिख दो, चाहे 42.3125 होल का डिग्री ऐसे लिख दो तो ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास आंसर आ गया। एक पार्ट रहता है, ये पार्ट आप खुद करेंगे, पार्ट नंबर जो 3 है ये आप खुद कीजिएगा। ठीक है। पार्ट नंबर 3 की मुझे ज़रा वैल्यू लिखवा दो बच्चों, क्या वैल्यू आ रही है पार्ट नंबर 3 की जी, 78 डिग्री 45 मिनट्स एंड 36 सेकंड्स। ये बच्चे आप लोगों ने खुद करने हैं। ठीक है, डू योरसेल्फ। ठीक है, समझ आइए बच्चे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है जिसको हम कहते हैं रेडियन मेजर। अभी जो हमने एंगल मालूम करने का यूनिट पढ़ा है वो है डिग्री, ऐसे ही है ना। अब एक और यूनिट है जो कि इसका एंगल मेजर करने का जो ऐसा यूनिट है वो होता है एक्चुअल में रेडियन। अब रेडियन क्या बला है, कितने एंगल को हम रेडियन कहते हैं। सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए सर्कल किसे कहते हैं। सर्कल एक ऐसी क्लोज शेप को कहते हैं जिसका सेंट्रल पॉइंट से बाउंड्री लाइन के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये है सेंटर इसका, इसके सेंटर ओ से लेकर हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास
और ये जो हमारे पास ओरिजिन से लेकर बाउंड्री लाइन तक का डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रेडियस कहते हैं। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। एक सर्कल के आप 2 रेडियस बनाएं या 200 रेडियस बनाएं, ठीक है, रेडियस की जमा होती है रेडियाई, उन सब की जो लेंथ होगी वो सेम होगी। तभी तो हम ये कहेंगे ना कि ओरिजिन से इधर को इधर को इधर को हर पॉइंट पर जो लेंथ बनेगी वो इक्वल होगी, सेम होगी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर हम किसी भी सर्कल के 2 रेडियाई ले लें और उन रेडियाई के दरमियान जो एंगल है वो 1 रेडियन होगा, ये जो एंगल थीटा है ये 1 रेडियन होगा, अगर कंडीशन क्या है कि जितनी रेडियस की लेंथ है उतने इन दोनों रेडियाई के दरमियान, इसको कहते हैं आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, ठीक है। जो रेडियस की लेंथ की वैल्यू है, यानी कि बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि रेडियस की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों रेडियाई के दरमियान जो आर्क लेंथ बन रही है, ये वाली वैल्यू जिसको मैं अभी रेड से शो करवा देता हूँ, इसकी लेंथ भी अगर कितनी हो, इसी रेडियस के इक्वल ही हो, यानी कि ये वाली जो लेंथ बन रही है अगर इसकी लेंथ और रेडियस की लेंथ बराबर हो तो इन दोनों रेडियाई के दरमियान बनने वाला ये जो एंगल है इसको हम कहेंगे कि ये 1 रेडियन है। कितना है ये? और इस आर्क लेंथ को बेटे हम L से जाहिर करते हैं, इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। दोबारा से सुन लें, एक सर्कल के 2 रेडियाई लेने हैं हमने, उन दोनों रेडियाई के दरमियान एंगल 1 रेडियन होगा अगर उन दोनों रेडियाई के दरमियान ये जो आर्क लेंथ यानी कि कर्व फॉर्म में जो लेंथ बन रही है, ये जो आर्क बन रही है, इसकी जो लेंथ है वो भी अगर रेडियस के इक्वल ही हो तो हम कहेंगे कि जो एंगल दरमियान में बन रहा है वो कितना बन रहा है? 1 रेडियन होगा। एंगल कितना होगा? 1 रेडियन होगा। और ये हमारे पास बेटे इससे फॉर्मूला बनेगा थीटा, वैसे ये फॉर्मूला है आर L इज इक्वल टू आर थीटा, L विच इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। यानी कि अब वो कह रहे हैं जो मैंने अभी आपको क्या बात कही है कि रेडियस की लेंथ और आर्क लेंथ बराबर होनी चाहिए। रेडियस की लेंथ और आर्क लेंथ क्या होनी चाहिए? बराबर। उससे फॉर्मूला क्या बनता है? बिलफर्ज इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास है 5, तो लेंथ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 5, और जो रेडियस है उसकी जगह भी क्या लिखा जा सकता है? 5। ऐसे ही है। और इस फॉर्मूला के अंदर अगर आप पुट करें तो यहाँ पे थीटा की ऐसी क्या वैल्यू हो कि ये दोनों वैल्यूज बराबर आ जाएं, इधर 5 लेंथ की जगह और आर की जगह भी 5, तो थीटा की जगह क्या वैल्यू आएगी? सिर्फ 1 नहीं आएगा। तो ये एक्चुअल में थीटा यहाँ पे कितना होगा? 1 रेडियन होगा। तो तभी हम ये कह सकते हैं ना कि 5 इज इक्वल टू 5 है। अगर यहाँ पे इस एंगल थीटा की वैल्यू 1 ना आए तो फिर तो ये इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 बातें बेटे समझ लें। थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल होगा लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, लेंथ आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। यानी कि आप ये कह लो कि अगर एक सर्कल के 2 रेडियाई लिए जाएं, उनके दरमियान जो एंगल है वो 1 रेडियन होगा अगर रेडियस की लेंथ और ये आर्क लेंथ दोनों क्या हों? बराबर हों। और अगर हम थीटा की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं तो जो आर्क लेंथ की वैल्यू है उसको रेडियस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और ये फार्मूला है, और ये 3 तरह से बेटे यूज़ होगा। यहाँ से 3 फार्मूलाज बनेंगे, मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको। L इज इक्वल टू आर थीटा, ये आपका पहला फार्मूला है। ये अगर हमने आर्क लेंथ मालूम करनी हो उस वक्त, अगर हमने ये आर मालूम करना हो तो ये थीटा मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास सेकंड फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? आर विच इज इक्वल टू लेंथ ओवर थीटा, ठीक है। तीसरा फार्मूला जो यहाँ से बनेगा वो क्या बनेगा? अगर मैंने थीटा मालूम करना हो तो ये जो आर मल्टीप्लायर है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू लेंथ ओवर रेडियस। ये 3 फार्मूलाज एक में से बन गए हैं कि नहीं बन गए? यानी कि आपने जो मालूम करना है उसको सेपरेट कर लो। ओरिजिनल फार्मूला क्या था हमारे पास? L इज इक्वल टू आर थीटा। अगर आपने आर मालूम करना है, थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा हो जाएगा। अगर आपने थीटा मालूम करना है, आर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर हो जाएगा। समझ आइए बात बच्चे? ये तो हो गया थीटा मैयर किसे कहते हैं, रेडियन मेजरमेंट किसे कहते हैं। अब आपने 2 बातें याद रखनी है बच्चे, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बुक खोलें ज़रा, बुक का पेज नंबर निकाल लें 101। उसके अंदर लिखा हुआ है कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका आप सीख लें। 1 रेडियन विच इज़ इक्वल टू 1 रेडियन विच इज़ इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई, और ये हमारे पास डिग्री में आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और
और अगर आपके पास डिग्री में वैल्यू दी गई हो और आपने रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 यही कुछ है बेटे। अब देखो ज़रा क्या कह रहा है, कन्वर्ट इनटू रेडियन। डिग्री में आपको वैल्यू दी हुई है, मैंने आपको क्या कहा था, अगर डिग्री में वैल्यू दी हो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यही कुछ हमने करना है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले आपने जितने भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं इन सबको आप इस तरह से लिख सकते हैं। बेटे ये 36 दिया हुआ है ना, आप इसको 36 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री लिख सकते हैं। अगेन 36 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद अगले स्टेप में ये 36 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री किसके इक्वल था, अभी मैंने आपको बताया नहीं 1 डिग्री होता है पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल। यहाँ पे आप रेफरेंस भी दे देंगे, यहाँ पे आपने रेफरेंस लिख देना है 1 डिग्री विच इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। ये आपने रेफरेंस यूज़ करना है। अब यहाँ पे 1 डिग्री आ रहा है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 180 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पाई डिवाइडेड बाय 180। अब आपने सिंपली कैलकुलेटर उठाना है और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। पाई की वैल्यू भी याद रखिएगा बेटे, यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू का भी रेफरेंस दे देता हूँ ताकि आपको सॉल्व करते हुए आसानी रहे। जो पाई की वैल्यू होती है बेटे वो होती है 3.14 या 22/7 भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमने सिंपली इसकी वैल्यू को पुट कर देना है और सॉल्व कर लेना है। 36 मल्टीप्लाई बाय, पाई की जगह मैं क्या लिखूँगा जी 3.14, वो बहुत सारी लंबी आगे वैल्यू जाएगी, आपने सिर्फ इतनी सी वैल्यू लिख लेनी है। अब यहाँ पे देखो पाई की जगह क्या लिखा जा सकता है 3.14, ये 36 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। अब आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 36 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180 आप एक दफ़ा इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 36 मल्टीप्लाई बाय 3.14, जो जवाब आ जाएगा वो आ रहा है 113.04, 113.04 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाय, अब इसमें डिवीजन का साइन लगा के 180 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.628, 0.628। अभी ये किस में दिया हुआ था, डिग्री में, अभी हमारे पास किस में आ गया है, रेडियन में आ गया। ये आपका आंसर है, चेक करो ज़रा आंसर, ठीक है बच्चे। आंसर चेक कर लें, मैं भी देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5/5 के फॉर्म में लिखा हुआ है तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। 5/5 की फॉर्म में लिखा हुआ है या पॉइंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, एक ही बात है, इससे कोई इशू नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप इसको पॉइंट में लिख लो या फिर जो है वो 5/5 की फॉर्म। हाँ जी बच्चे, अगर आपके पास π/5 के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप वो भी मालूम कर सकते हैं, वो तो बल्कि इससे ज़्यादा आसान है। ये क्या था, 36 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 36 और 1 डिग्री की जगह π/180 कर लेंगे। अब इसको सिंपली आप जो है वो कैंसिल कर लें, 6 36 और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 हो जाएगा और ये 30 बन जाएगा, ये 0 उसके साथ लग जाएगा। फिर 6 1 6 और 6 5 30, π/5 रेडियन जो है ये आ जाएगा। आप चाहे ये लिख लें या पॉइंट में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी वैल्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है वो है 22.5 डिग्री। क्या वैल्यू दी है बच्चे, 22.5 डिग्री, पार्ट नंबर 2 जो कि है 22.5 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इसमें भी आपने क्या करना है, चाहे पॉइंट में लिख लें चाहे आप जो है वो उसके बटे की शक्ल में लिख लें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी वैल्यू दी गई होगी डिग्री में उसको आपने किस में कन्वर्ट कर लेना है, 22.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री लिखा जा सकता है। तो 1 डिग्री को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन ये हमारे पास 22.5 डिग्री ही हो जाएगा। और ये जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है, π/180 के इक्वल होता है। तो मैं इसको 22.5 मल्टीप्लाई बाय π/180 लिख सकता हूँ बच्चे, π/180 लिखा जा सकता है ना।
अच्छा, अब अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या करोगे बेटे, 22.5 जो था इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए 10 पर डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसका पॉइंट ख़त्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा 225, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 3.14 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 180 एज इट। अब आप इसको 22.5 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 180, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जो पॉइंट में वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। 22.5 मल्टीप्लाई बाय 3.14 तो क्या आंसर आ रहा है 706.5, 706.5 डिवाइडेड बाय 180 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे बच्चों ये 1800 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अब ये 706.5 को आप क्या कर दोगे बेटे 1800 पर डिवाइड कर दोगे तो 0.3925 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, 0.3925 और एंड में आपने सिर्फ इसके साथ रेडियन लगा देना है और जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया था, ठीक है। पॉइंट में वैल्यू भी ठीक है और अगर आप बटे की शक्ल में लिखना चाहें तो भी वैल्यू ठीक है। अगर आप इसको बटे की शक्ल में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको सिंपली डायरेक्ट कैंसिलेशन करके जो है वो कर सकते हैं। 10 पर डिवाइड करने के बाद फिर उसके बाद आपने 5 के टेबल पर कैंसिलेशन कर लेनी है, फिर आपने ये 3.14 नहीं लिखना, फिर आप सिंपली इसको कट कर लेंगे। जैसे 5 के टेबल पे 5 4 20 हो जाएगा, फिर आगे 2 कैरी चला जाएगा, 5 5 20 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 2 10, फिर ये जो मज़ीद जो वैल्यू बचेगी अगेन फिर कैंसिलेशन करके जितना मैक्सिमम कैंसिल हो सकेगा वो आप उसको लिख सकते हैं, चाहे पॉइंट में कन्वर्ट कर लें चाहे फ्रैक्शन में। मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए पॉइंट जो है वो ज़्यादा बेहतर है, सिंपली कैलकुलेट जो है वो आप कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है बच्चों। एक पार्ट जो है वो रह गया है जो कि है 67.5, ये आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर जो 3 है उसकी वैल्यू क्या है 67.5 डिग्री और इसको आपने बच्चों खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। कल जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बिल्कुल इसका उलट है, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट इनटू रेडियन। कल जो है वो हमें रेडियन में वैल्यू दी होगी, हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो आज हमने इसको पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई किया है, कल हम इसको 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहली वैल्यू, क्योंकि रेडियन में हमें वैल्यू गिवन होगी, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।